ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन के अमृतत्मानशुः। वहाँ पर जो है विचार करते वक्त मैंने बताया था द्वैताद्वैत नहीं द्वैताद्वैतवादिनाम अद्वितीय आत्मतत्वोपदेश ग्रहण अधिकारः इति भावः। वहाँ पर वो सन्यासियों के बारे में जो बताते वक्त स्पष्ट ये भी कर दिया है द्वैताद्वैतवादिनाम। द्वैताद्वैतवादी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हम लोग सामान्य, यहाँ पर उत्तम अधिकारी का जो है विषय विचार चल रहा है। उत्तम अधिकारी जो 8 गुणों युक्त, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये सबका जो है बस की बात नहीं, एक कॉमन नहीं है, सबको लेके जाने के लिए यहाँ बताया नहीं है स्पष्ट। ये 8 गुण संपन्न, क्योंकि तीव्र संवेगानाम आसन्न है, तो ये 8 के 8 जिनमें लग गया। जैसा शादी में जो है वो 10 प्रकार का जो है वो संबंध को देखते हैं, कुंडली जब जोड़ते हैं, तो उसमें 10 का 10 जो है बहुत रेयर है। तो 8 हो गया, 7 हो गया, चलो ठीक है, तो 2 इधर 2 उधर वो जो है वो स्वीकार्य है। तो वैसा यहाँ पर भी क्या है, पूरा का पूरा हर एक में होना संभावना ही नहीं है, और इस काल में जो है बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि जो भी घर छोड़ते हैं, घर छोड़ते वक्त साथ में जो है दुनिया हाथ में जो है लेके जाते हैं। फ़ोन एक काफ़ी है आपका, जो ये 8 गुण को जो है मारने के लिए एक फ़ोन काफ़ी है। तो इसलिए जो है ये मुख्य अधिकारी जिस रूप में जो है भगवान भाष्यकार स्वीकार कर रखे, उनके बारे में विचार है। इसलिए वहाँ पर क्या बताए थे, इसमें ये अन्वय करते वक्त तदिदम मोक्ष साधनम ज्ञानम विधिवत, तृतीय पृष्ठ में विधिवत उपसन्नाय शिष्याय ब्रूयात इति अन्वय करके सीधा वहाँ से यहाँ अन्वय कर दिया। एक ही जो है विषय को मुख्यशः लिए है, विधिवत उपसन्नाय वही मुख्य है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो द्वैताद्वैतवादी नाम, ये द्वैताद्वैत का जो है तात्पर्य क्या है, प्रातः काल जो है बहुत सोच रहा था, कर ही चित तक आ गया है, उसका पहला शब्द जो है याद नहीं आ रहा था। तो पूर्णमद शांति 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 करने के बाद तुरंत ही उदय हो रहा है। तो क्या है वहाँ पर बताया गया है, भावाद्वैतम सदा कुर्याद क्रियाद्वैतम न करहिचित करके जो है बात आता है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, न द्वैताद्वैतवादी नाम अद्वितीय आत्मतत्व उपदेश ग्रहण अधिकार इति। वो ग्रहण करने के लिए अधिकारी ही नहीं है। कौन? ये जो भेद लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य अधिकारी है, ये याद रखना है। क्यों? भावाद्वैतम सदा कुर्यात् न कर्हिचित क्रियाद्वैतम। क्रियाद्वैत उसमें जो है आप कभी अभेद ही देखना नहीं चाहिए बोल के बता रहे हैं। तो और गुरु के साथ जो है ना अद्वैतम गुरु ना सह करके जो वो भी वाक्य है, ये सर्वत्र जो है प्रवृत्ति करवा देगा ये अद्वैत को, मूर्ख। तो इसलिए यहाँ पर उनको जो है, यहाँ पर उनको ले रहे हैं जो भावाद्वैत क्रियाद्वैत का जो बात लेके जा रहा है, उनको, उनके अधिकारित्व नहीं है। अधिकारित्व नहीं है मतलब निष्ठा में अधिकारित्व नहीं होगा, उनको परिवर्तित वही होता है। क्योंकि विधिवत तो उपसन हो गया है वो, अभी चलो धीरे धीरे से, क्योंकि पक्वता कैसा उनमें लेके आना है उसके भी जो है क्रम यहाँ पर बताते हैं आगे। ठीक है, तो उसके लिए अमानी अमत्सरः दक्षः निर्ममः दृढ़ सौहृदः असत्वरः अर्थजिज्ञासुः अनसूयुः अमोघवाक्, ये सब जो है ऐसा ये सिर्फ नहीं है, इससे जो है अधिक भी जो है बहुत से देखे हम लोग। तो आगे भी लेके आएंगे इसको, अमानित्व इत्यादि को जो है लेके आएंगे।
तो यहाँ पर क्या है, अमानी, ओ वहाँ पर अमानी, मत्सर, ये सब निर्मम, ये सब जो है अहंकार का ही आधार पर विषय है। तो दृढ़ सौहृद है, दृढ़ सौहृद है मतलब क्या है, वो अपना जो है गुरु भाइयों के साथ यदि है तो, क्योंकि यहाँ पर उसका जो है संभावना बहुत कम है बता दी है, उसका संभावना यहाँ पर बहुत ही कम है बता दी है, क्योंकि निर्विशेष जो आत्म तत्व का ज्ञान के लिए कोई जो है उतना लोग जो है भीड़ भड़ाके में नहीं जाते हैं, वो स्पष्ट कर दिए है। तो इसलिए यदि है तो उनके साथ सौहृद वो स्थापित करना है। और दूसरा क्या है, यदि गुरु के पास ही तो है, गुरु के पास ही वो सौहृदत्व रखना है, क्योंकि तब क्या वही जो है सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विना वधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, वो प्रार्थना है। तो इसलिए क्या है, हम दोनों के बीच में हमेशा वो सुहृद भाव ही रहे, वो प्रार्थना है वहाँ पर, तो वो उनमें रहना चाहिए। क्या आज भी उनको ही बताए, ये सब भावना जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी और हो गया तो सेवा में एक और आदमी, गुरु का जो है सेवा में एक और आदमी हो गया तो मैं क्यों क्या करता हूँ उसके बाद कुछ उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, वो क्या नहीं करता है क्या करता है वही देखते रहते हैं। सेवार्थी सब यही जो है उनका यही प्रवृत्ति होता है, मैं क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, वो उसके बारे में विचार ही नहीं है, वो क्या करता है और वो क्या नहीं करता है उसी का लिस्ट लेके रखते हैं। तो इसलिए ये भाव नहीं होना चाहिए, दृढ़ सौहृद है आपका, यही इसी भाव से जो है अमानित्व और अदम्भित्व इसका जो है आधार पर ही जो है वो याज्ञवल्क्य का कहानी आता है। याज्ञवल्क्य तैत्तिरीय के जो है विषय में तित्री पक्षी का जो है आधार पर जो कहानी बताए थे वहाँ पर तैत्तिरीय प्रारंभ करते वक्त, तो क्या है, याज्ञवल्क्य का जो गुरु, उनको जो है कहीं जाना था, सत्र में जा नहीं पाए, और सत्र में जो है पहले ही तय हो चुका है जिनको जो आ नहीं सकते हैं उनको जो है प्रत्यवाय दोष लगेगा बोल के, तो बता रहे हैं सब लोग जो है शिष्यों को बुला के, सब लोग जो है तुम लोग मेरे लिए जप करो, प्रत्यवाय तो दोष लग गया, प्रायश्चित कर्म करो तुम लोग। तो तब जो है ये महाराज बता रहे हैं ये सब क्या कर पाएंगे, मैं खुद अकेले कर लूँगा। तो वहाँ पर अमानित्व तो सिर्फ नहीं है, दृढ़ सौहृदत्व का अभाव भी है। तो इसको सिखाने के लिए जो है गुरुजी उनको जो है उपदेश दिए थे, और कहानी हम लोग ले आए थे, क्या है, तित्री पक्ष रूप में, तुम उल्टी करो और तित्री पक्ष रूप में सब ले लो बोल के बताया, वो कहानी है। उसमें तात्पर्य क्या है, यदि तुम जो है अपने आप को इतना बड़ा मानते हो तो तुम्हारा जो गुरु भाई है उन लोगों को भी साथ में लेके जाओ, उनको भी उतना बड़ा करो, उसको चैलेंज रूप में लो। ये जो है अकेले मैं ही जब करूँगा उसको चैलेंज में मत लो, उनको भी तुम्हारा जैसा बनाने के लिए वो चैलेंज लो बोल के जो है उनको प्रोत्साहित किए थे। वैसा यहाँ पर दृढ़ सौहृद है, वो मुख्य है। तो नहीं तो जो है उस पैर में जो है मक्खी है, इस पैर में मक्खी है बोल के दोनों पैर गुरुजी का जो है छोड़ दिया जैसा कहानी हो जाएगा। ठीक है, तो असत्वर ये बहुत ही मुख्य एक अधिकारित्व है, असत्वर है, क्योंकि सब जो भी आता है उनको तुरंत जल्दीबाजी जो है, इंस्टेंट नूडल्स प्राप्त हो सकता है, इंस्टेंट उपमा है, आजकल इंस्टेंट में सब मिलता है, पैकेट होके जो है आ जाता है। मतलब पहले इंस्टेंट मतलब तुरंत, त्वरित मतलब क्या है, आपको 2 मिनट तक पकाने का है, 5 मिनट तक पकाने का है, वो सब नियम था। तो आजकल वो सब नहीं है, खोलो थोड़ा गर्म करो बस खा लो, वो पहले ही पका है, पैकेट में ही आ जाता है। खोलो, आपको ठंडा खाने का पसंद है तो वैसे ही खोल के खा के चले जाओ, कोई बात नहीं। तो ऐसा जो है यहाँ पर जो भी आता है इस हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, उस जमाने में ऐसा नहीं थे, हर जमाने में यही लोग हैं। पूर्व समय का, पूर्व काल का अपेक्षा जो है दूसरा काल जो उत्तर काल जो है उसमें ऐसे ही लोग पाया जाता है। ये क्या इतना जल्दी करते हैं, हमारा ज़माने में नहीं है, उनके ज़माने में वही कहते थे ये लोग इतना जल्दी करते हैं, हमारा ज़माने में ऐसा नहीं है बोल के जो है उनका पूर्वज ऐसे ही कहते थे। और यहाँ आजकल जो है इतना तेज़ी से तुरंत
इसको समझने के लिए सीधा परसों जो है एक दो लड़के लोग आए थे। उनका प्रश्न वेदांत का जो है बाल पाठ में है, मगर विचार जो है बहुत गंभीर है। उनको जानना क्या चाहिए, दो लोग जानना क्या चाहते हैं, ये जो जीवन मुक्ति क्या स्वरूप है, जीवन मुक्ति का स्वरूप। जीवन मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो ईश्वर स्वरूप है, तो वो और सृष्टि करके बैठा तो क्या विचार है देखो। तो मतलब क्रमशः नहीं है वहां पर, तुरंत सीधा जो है जीवन मुक्ति के बारे में ही मालूम होना चाहिए हम लोगों को, उसके नीचे कोई बात नहीं है। वो अच्छा है, गोल जो है ऊंचाई रहने बहुत अच्छा है, मगर क्या है आजकल जो मैनेजमेंट में जो है टास्क बेस्ड करते हैं, मतलब बड़ा जो आपका जो लक्ष्य है उतना दूर का लक्ष्य को आप मत रखो, क्योंकि आप बीच में जो है उत्साह खत्म हो जाता है आपको। तो इसलिए क्या है, छोटा छोटा लक्ष्य रखो और छोटा छोटा लक्ष्य को पाते पाते एक शक्ति आत्म तृप्ति और आत्मशक्ति प्राप्त करके उसके आधार पर आप जो है वो बड़ा लक्ष्य के पाने का प्रवृत्ति करो बोल के। तो ये असत्वरा है, वो बहुत ही मुख्य है। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं हो सकता है, और यदि जल्दीबाजी में हो गया तो भी वो परिनिष्ठित नहीं होता है। आपका ज्ञान निष्ठा में जो है मतलब बहुत ही दुखद बात हो जाता है बाद में। तो इसलिए क्या कह रहे, असत्वर है। और अर्थ जिज्ञासु, ये ज्ञान का जो है जिज्ञासु बिल्कुल होना ही चाहिए, नहीं तो जो है वो कोई प्रयोजन का नहीं है। और अनसूयु अमोघ वाक, अमोघ वाक का जो है, क्योंकि सामान्य ये अमोघ वाक मतलब बहुत ही बढ़िया से बात करने वालों को जो है अमोघ वाक कह देते हैं। सब भाषा, मेरा तमिल भाषा में भी जो है वो बहुत अमोघता मतलब बहुत सुंदर था बोल के। यहाँ पर जो है व्यर्थ वाक नहीं होना चाहिए, जहाँ पर जितना जरूरत है उतना ही प्रवृत्ति होना चाहिए वाक का। और तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ते वक्त हम लोग ये भी सुने थे, गुरु के सामने जो है जोर से सांस भी नहीं लेना है, सांस भी नहीं लेना है, क्योंकि उस विधि का क्या जरूरत है, क्योंकि उनका जो अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेन ऑफ थॉट कहते हैं, मतलब आपका जो चिंतना का जो दायरा है वो टूट जाते हैं। और कहाँ, अच्छा तो जो दायरा से, वो दायरा प्रवाह से जो बोल रहे हैं वो टूट गया, तो फिर वो दायरा जो है जुड़ नहीं पाए हैं, और जो अच्छे से जो विषय आ रहा था आगे वो छूट जाएगा आपका। तो इसलिए वहाँ जोर से सांस भी नहीं लेना है बता रहे हैं। यहाँ पर अमोघ वाक उस तात्पर्य में लेना चाहिए। और इससे जो है आते वक्त एक और विचार चल रहा था, दक्ष है ये शब्द वो छोड़ दिया मैंने, बाकी सबको दिया मैंने। दक्ष मतलब समर्थ है, यही तो अर्थ है। दक्ष मतलब समर्थ है, किसमें समर्थ है? अमानित्वम, अमत्सरम, दृढ़ सौहृदम, असत्वर, अर्थ जिज्ञासु, इसमें सब दक्ष है क्या? तो ये सब एक एक शब्द से जो है स्पष्ट कर दिए हैं, ये उनमें जो है ये स्वरूप होना चाहिए। ये जो स्वरूप, ये जो इस गुण जो है उनमें बिल्कुल अक्षुण्ण होना चाहिए, ये बता दिए हैं। बताने के बाद अलग से दक्ष है कहने का तात्पर्य क्या है, ये बहुत ही मुख्य है। क्योंकि ये बता रहे थे भागवत में जो है वो वहाँ पर टीका में या कहीं पर बताए हैं, ये क्योंकि भागवत का ही विषय है तो आया है, वो सामर्थ्यशाली है। सामर्थ्यशाली मतलब लौकिक प्रवृत्ति में सामर्थ्यशाली है। इसका तात्पर्य क्या है? हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? लोक में प्रवृत्ति करने का सामर्थ्य जिनमें है उसी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हम तो सन्यासी अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सामर्थ्य किसमें हो, उस सामर्थ्य का जरूरत क्या है? तो ये इतना सामान्य विषय नहीं है, सामर्थ्य बहुत ही मुख्य है। लोक में भी दक्ष होना चाहिए वह, क्योंकि परसों बात करते वक्त मैंने बताया आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ, आनंद मीमांसा का जो विषय विचार करते वक्त हम लोग विचार किए थे, आशिष्ट दृढ़िष्ट बलिष्ठ तस्यैव पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्।
जो आशिष्ट है, जो बलिष्ठ है और जो दृढ़िष्ठ है, उन्हीं का जो है पैर के नीचे ये पृथ्वी का पूरा वित्त, वित्त मतलब यहाँ ज्ञान तक जो भी है वो सब हो सकता है, क्योंकि आनंद मीमांसा का जो है प्रारंभ में वो बता रहे हैं। तो आनंद मीमांसा का अंतिम चरण जो ब्रह्मण आनंद, वो चाहिए तो आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ होना चाहिए। आपका जो है अर्थ जिज्ञासु आशिष्ट है, और दृष्ट बलिष्ठ क्या है वहां पर, मन का जो है शक्ति और शरीर में ताकत दोनों होना चाहिए। नहीं तो ये कहां से जो है, अरे वो सब जो है बताया है वो सब प्राप्त नहीं होता है उतना जल्दी, वो उतना आसान नहीं है वो प्राप्त करना। मतलब ये स्वयं जो है निराश होके बैठेगा नहीं, बाकी जो भी आ रहा है उनको भी निराश करके, उनको भी निराश कर देगा, हतोत्साहित कर देगा। तो क्या प्रयोजन है वहां पर? तो इसलिए ये जो दक्ष है उनका जो सामर्थ्य, मतलब प्राप्त करने का जो उनका लक्ष्य रखे, उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें है, दिखाने के लिए दक्ष बताया है। कर दिया, करके ही जाएंगे, और उसमें जल्दीबाजी नहीं, इसलिए असत्वर है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे उसमें। तो इसलिए हम लोग उदाहरण देते हैं ना, वो क्या नाम है, वो भक्त दो जन जो है वो तपस्या कर रहे थे, तब जो है भगवान प्रकट हुए हैं और प्रकट होके बता रहे हैं, अरे तुम्हें जो है 3 जन्म और लेना पड़ेगा उत्तम अधिकारी के लिए, अधम अधिकारी के लिए बोल रहे हैं, और उत्तम अधिकारी के लिए बोल रहे हैं जो इसमें जो पेड़ में जो पत्ता है, जितना पत्ता है उतना जन्म लेना पड़ेगा। और ये अधम मध्यम अधिकारी क्या है, रो रहा है, और ये और 3 जन्म, और वो जो है उत्साह होके नाच रहा है। निश्चय तो हो गया, निश्चय तो हो गया, तय तो हो गया, भगवान वाक दिए है इतना ही मेरा जन्म है बोल के। तो यहाँ वो असत्वर है, वो जल्दीबाजी नहीं है, इतना पेड़ में जितना पत्ता है उतना हो तो सही, कोई बात नहीं, मर तो प्राप्त हो जाएगा ना, कभी तो छोड़ूंगा नहीं इसको। ये धीर धीर वो शब्द इसमें जो है लग जाता है, ठीक है। इत्यादि वचनम उत्सृज्य, इतना ही नहीं है, इसमें जो है बहुत से ऐसा वचन है, इसको लेके इसको जो है लेके पुनः विशिनष्टि, फिर जो है उसको विस्तार से बताने प्रारंभ कर रहे हैं। ये तेना अर्थिनामिति व्याख्यातम, इससे जो है अर्थिनाम ये शब्द जो है व्याख्या कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो एक एक शब्द का जो व्याख्या कर दिया है बोल के जो है के मोक्षोत्तम पदम व्याख्यातम करके पहले बताए थे, अभी अर्थिनाम शब्द का जो है व्याख्या हो चुका है। तो इसको जो है विवरण रूप में ही बता रहे थे, पहला जो उपदेश है उसका विवरण रूप में जो है द्वितीय उपदेश है, ठीक है। तो हम लोगों को जो है सीधा देखने से वैसा तो समझ में आता नहीं है। पहला एक उपदेश है, दूसरा एक उपदेश है। पहला उपदेश जो है सामान्य एक तथ्य बताया है, और द्वितीय उपदेश में जो है शिष्य के बारे में बता दी है। मतलब पहला उपदेश का ही आधार पर द्वितीय उपदेश है, ये जो है टीकाकार का कुशलता है। तो पुनः विशिनष्टि शास्त्र सिद्धेति एतेन ना शुचिर्ब्रह्म कीर्तयेत त्रिसंध्यादौ स्नानमाचरेत इत्यादि शास्त्रम आश्रित्य आह शुचय इति। तो वहाँ पर शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब शुचये ब्राह्मणाय कहा है, उसमें शुचये उसको ले रहे हैं। शुचये मतलब शुद्ध, शुद्ध कैसा है, शुद्धत्व उसके लिए बता रहे हैं, 2 वाक्य को ले रहे हैं। ना शुचिर ब्रह्म कीर्तये, जो शुद्ध नहीं है उसको ब्रह्म के बारे में बताना नहीं चाहिए। और दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, त्रिसंध्यादौ स्नानमाचरेत। तो पहले ही एक उदाहरण दे दिए हैं, एक के लिए 2 उदाहरण क्या है, तब इसका जो है अर्थ भेद निकालना है। त्रिसंध्यादौ स्नानमाचरेत, स्नान जो है शारीरिक शुद्धता है, और ये जो पहला बताया जो है वो मानसिक शुद्धता है। तो दोनों शुचि होना चाहिए साधक में। तो इसलिए क्या है, स बाह्याभ्यंतर शौच संपन्ना इत्यर्थ स्पष्ट कर दी। वो क्या है, बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि प्राप्त जो किया है वैसा ही व्यक्ति जो है यहाँ पर अधिकारी है, शिष्य है,
ठीक है, शिष्याय। तो शुचये बता दी है। शुचये के बाद अगला शब्द ब्राह्मणो, ब्राह्मणः बल्कि ब्राह्मणाय बताए थे, तो उस ब्राह्मणाय के लिए बता रहे ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्यकृतकृतेन एतस्मा वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनुचाना विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते एतं वैतम् आत्मानं विदित्वा ब्राह्मण इत्यादि शास्त्राणि अनुसृत्य आह ब्राह्मणा इति। तो अगला शब्द ब्राह्मणाय कह रहे हैं। ये ब्राह्मणाय का जो है क्या है, ये मनुवादी लोग हैं तो ऐसा ही लेंगे, तो ये बात नहीं है। यहाँ पर शास्त्रम अनुसृत्य, जो भी कहा गया है उसका सब पीछे जो है शास्त्र प्रमाण है, उसको बता रहे हैं। ब्राह्मण सामान्य जो है, बाकी टीकाओं में क्या है इसका अर्थ या उसका जो है कहीं उस शब्द जो है थोड़ा क्लिष्ट है तो उसको दिखा के चले जाते हैं। यहाँ पर वो शब्द का पीछे क्या रहस्य है उसको बता रहे हैं। वो एक शब्द उसके पीछे क्या रहस्य छुपा है उसको बता रहे। ब्राह्मणाय कर दिया तो क्या तात्पर्य है, तो उसके लिए कह रहे हैं ब्राह्मणो निर्वेदमायात। आपका मुंडकोपनिषद में पहले आ गया ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृत कृतेन इति। तो निर्वेदम, उसी को निर्वेद कहा है। वेद राहित्य, वेद राहित्य मतलब उसमें जो है ये जो प्रवृत्ति का विषय जो आ रहा था वहाँ, वो कर्म का जो है विषय सब छोड़ दिया। भाई वैराग्यम इत्यर्थ है। निर्वेद मतलब क्या है, वैराग्य। वैराग्य कैसा उसको उत्पन्न हुआ है, वो तो कर्म कर रहा था, वो छोटा सा कर्म नहीं है। महायज्ञशाला बताए थे, तो शौनको वै महायज्ञशाला करके इतना बड़ा यज्ञशाला सब रख के इतना लोगों को जो है, लोगों के द्वारा जो है कर्म कर रहा था, वो उसको कैसा जो है वो वैराग्य प्राप्त हुआ। अगला ही शब्द क्या है, नास्ति अकृतः कृतेन, जो परिच्छिन्न है उससे अपरिच्छिन्न तो प्राप्त नहीं हो सकता है, जो साधन है उससे साध्य प्राप्त नहीं हो सकता है, ये ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मणों निर्वेदमायत, उससे जो है ब्राह्मण शब्द। और ये तत्ह स्म वै ये तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, वहाँ पर जो है इसी को, पर यहाँ पर ब्राह्मण शब्द नहीं आए इसलिए वहाँ से जो है ब्राह्मणाः विद्वांसः करके जो है ये शब्द। और ब्राह्मणा विद्वांसी तो है मतलब विद्वान ब्राह्मण लोग। विद्वान ब्राह्मण लोग का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर विद्वांसः, यहाँ पर जो है ज्ञानी लोग, यहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं बता रहे हैं। विद्वान उसका अर्थ नहीं है, यहाँ ज्ञानी है। क्यों, अनुचानाः शब्द प्रयोग कर रखे। दूसरा अनुचानाः मतलब जो शास्त्र में जो है अच्छा पकड़ जिनको है, जो शास्त्र को ढंग से पढ़े हैं, तो ऐसा शास्त्र को ढंग से पढ़ने वाला ब्राह्मण लोग, ऐसा ही ये तत्समय, ये जो है श्रुति का एक भाव है जहाँ पर अच्छा ऐसा करके सोच रही है श्रुति। तो वैसा यहाँ पर ये तद्ह स्म वै, तीन शब्द से जो है अनर्थ को अयम निपाता करके इसको छोड़ देंगे। मर क्या है, ये स्मरण कर रही है श्रुति। ये तद तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनुचान है, ये जो पहले पढ़ा लिखा जो ब्राह्मण लोग और जो विद्वान थे वह लोग, विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, वो जो है पुत्रोत्पत्ति का इच्छा नहीं रखते थे। तो नहीं तो आप जो है ब्राह्मणाः विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, विद्वान ब्राह्मण लोग जो है प्रजा का कामना नहीं करते थे। विद्वान यहाँ पर पढ़ा लिखा उस तात्पर्य में लेंगे तो तब परंपरा ही नहीं बनेगा। और भगवान जो बता रहे शुचये बोल के जो है, जो शुचि नाम गेहे बोल के जो बता रहे हैं, वो बात नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर विद्वांस के लिए ज्ञानी का अर्थ लेना है, और अनुचान है जो विद्वान का अर्थ, सामान्य विद्वान का जो अर्थ पढ़ा लिखा उस अर्थ में। तो प्रजा न कामयन्ते, वही लोग मतलब जो ब्राह्मण। इसमें एक और जो है अनुचान में एक और बात छुपा दी है। ब्राह्मणः विद्वांसः कहने से क्या है, ज्ञानी ब्राह्मण ये तो सिद्ध हो गया है, मगर वो किसी से पढ़े लिखे नहीं है, वो किसी का शिष्य नहीं थे। तो वैसा जो है अचानक जो ज्ञान हो जाता है वैसा हो गया, ये तात्पर्य वहां निकाल लेंगे। इसलिए अनुचान है, शास्त्र का सब ज्ञान जिनमें है, शास्त्र का पूर्ण ज्ञान जिनमें है, वैसा ब्राह्मण जो विद्वत्व प्राप्त किए हैं, पंडित हुए हैं, पंडा ज्ञानम यस्य अस्ति इति पंडिता करके तात्पर्य निकाले थे, वह पंडित क्या है, प्रजा न कामयन्ते, वही लोग प्रजा का कामना नहीं करते हैं।
ब्राह्मण लोग प्रजा का काम नहीं करना है, ये तात्पर्य नहीं। तब तो ब्राह्मण तो जो जाति है वो नहीं रहेगा, तब जाति का विचार कैसा कर पाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए प्रजा न कामयन्ते। और ये तद्वैतम आत्मान विदित्वा ब्राह्मणा इत्यादि शास्त्र में, ये तद्वैतम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण, इस आत्मा को यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, इसी अद्वैत रूपी आत्मा को जो है प्राप्त करके ब्राह्मण लोग विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा इत्यादि जो है वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब ब्राह्मण शब्द जहाँ पर भी प्रयोग किया है वो सबको ले रहे हैं ब्राह्मणाय को दिखाने के लिए, ब्राह्मणाय को दिखाने के लिए। यहाँ पर पहले भी बताए थे ब्राह्मण शब्द यहाँ का तात्पर्य क्या है, सात्विक चित्त। तो दूसरे मतलब दूसरे में किसी में नहीं हो सकता है क्या? तब ब्राह्मणाय आप बता रहे हैं, तब जितना जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं, तब श्रुति में भी रैक इत्यादि का जो प्रवृत्ति होता है, तो उनका सब कैसा कहाँ से आप कर सकते हैं? तो तब कहते हैं यहाँ शुद्ध चित्त, ये स्वाभाविक शुद्ध चित्त है ब्राह्मण के लिए, इसलिए ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया जाता है। स्वाभाविक शुद्ध चित्त नैसर्गिक है वो, और नैमित्तिक जिनमें है वह भी यहाँ स्वीकारी ही है, इसलिए कर्म के अनुरोध किए हैं, कर्म के अनुरोध किए हैं। इसलिए यहां पर क्या है, ब्राह्मणाय शुद्ध चित्त इत्यर्थ, उतना लेना चाहिए, ठीक है। विविदिशवो अपि क्षत्रियादयो न पारहंस्य संन्यास धर्मे अधिक्रियन्ते इति भावः। तो आगे जो है यहाँ पर ये किसके लिए आधारभूत बना रहे हैं, नींव बना रहे हैं। अगला जो उपदेश है प्रतिपन्न सर्वस्माद् विरक्ताय पुत्रैः प्रंस परिव्राजकाय शमदमादि ब्राह्मणाय शुचये ब्राह्मणाय, तो ये जो है परमस परिव्राज्य उसको उसके लिए नींव बना रहे इसको। इसलिए विविदिश वो अपि क्षत्रियादि है, विद्वान लोग होते हुए भी जो है वो क्षत्रियादि, वो उसके बाद ही तो ये ले रहे हैं, इसलिए विद्वान लोग होते हुए भी जो है क्षत्रियादि जो है विविदिशव विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए वेत्तुम इच्छा विविदिशा, तो वेत्तुम इच्छा उनमें जिज्ञासत्व तो है, फिर भी क्या है क्षत्रियादि पारहंस संन्यास धर्म जो है उसमें अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं, न अधिक्रियन्ते इति, वो जो है प्रवृत्ति नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर अधिकार ही नहीं प्राप्त करते, ये तात्पर्य है इति भाव है। अतएव इसलिए जो है यहाँ पर और अन्यत्र भी जो है भगवान भाष्यकार का तात्पर्य क्या है, संन्यास जो है ब्राह्मण लोगों के लिए अधिकार है, ये तात्पर्य है। संन्यास के लिए ब्राह्मण ही अधिकार है, ब्राह्मण पुरुष ही अधिकार है, ये तात्पर्य है। यहाँ पर संन्यास का विचार चल रहा है, संन्यास का विचार में ये तात्पर्य है, ठीक है। तो विविदिशवः क्षत्रियादयो न पारहंस्य संन्यास धर्मे, इसलिए वो कहना पड़ रहा है वो अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए प्रवृत्ति भी नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। तो उसके लिए उदाहरण तो लेके आ रहे क्या है, अतएव उत्पन्न ज्ञानाः अपि जनकादयः न गार्हस्थ्यम परित्यक्तवन्त इति श्रूयते। प्रमाण लेके आ रहे हैं गार्हस्थ्य जो है थे जनक लोग, जनक इत्यादि, तो फिर भी क्या है वह ज्ञान प्राप्त के पश्चात भी जो है गृहस्थाश्रम को छोड़ के, ज्ञान पश्चात गृहस्थाश्रम को छोड़ के जो है वो लोग संन्यास आश्रम प्राप्त नहीं किए हैं। तो ये तात्पर्य, अभयम वै जनकः प्राप्तोऽसि इत्यादि वाक्य यहाँ पर लेना है। अभयम वै जनकः, हे जनक अभयम, भय रहित यो जो ज्ञान, वो उसके लिए प्रमाण क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संन्यास विविदिशवो अपि करके उसके बाद उत्पन्न ज्ञानानाम अपि कह रहे, तो सही है। विविदिशा लोग जिनका जो इच्छा है ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो लोग भले जो है संन्यास नहीं ले सकते हैं, मगर ये तो गृहस्थ भी या कोई भी है क्षत्रिय आदि, वो ज्ञान के पश्चात तो ले सकते हैं। कैसा क्या तर्क है आपके पास? अरे ज्ञान मतलब क्या है, ज्ञान किसको प्राप्त होता है, सत्व हृदय के लिए। अभी तो बताए थे ब्राह्मणाय मतलब सात्विक चित्ताय बोल के बताए थे। तो ये जो ब्रह्मज्ञानी को छोड़ के शुद्ध सत्व चित्त कहाँ पर हो सकता है?
तो इसलिए वह अधिकारी हो जाएंगे। मतलब तर्क से जो है मोड़ के, विषय को मोड़ के सिद्ध करने का स्थापना है। तब उसके लिए कह रहे हैं वैसा नहीं है, वह लोग उत्पन्न ज्ञान अपि, वो लोग ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी जो है जनकादि गृहस्थ को छोड़े नहीं है, गृहस्थाश्रम को छोड़े नहीं है। इति अतएव उत्पन्न ज्ञान इदं च शास्त्रम यथोक्त संन्यास अधिकारिकम एव न आश्रमांतर अधिकारिकम। आश्रमांतरस्य प्रवृत्ति धर्मत्वेन तत् अत्यागे तद्विरुद्ध निवृत्ति निष्ठा परत्व अयोगात् त्यागे च आश्रमांतरत्व अनुपत्ति है। बहुत बढ़िया है। तो ये जो शास्त्र, यह इदं च शास्त्रम उपदेश शास्त्री वेदांत शास्त्र। तो ये जो शास्त्र क्या है, यथोक्त संन्यास आधिकारिकम एव, जो बताए है संन्यास, जो बताए मतलब जो ब्राह्मणाय विद्वांस ये सब बताए थे, वैसा ब्राह्मण जो शुद्ध चित्त वाला है उसी के लिए अधिकार है। तब इसमें जो है कितना ब्राह्मण लोग मिलेंगे अभी वो भी पता नहीं है। ब्राह्मण लोग भी यहाँ पर अभी जो है इस तरह का जो नियम बताए हैं, इस नियमावली में जो है ब्राह्मण लोग भी प्राप्त नहीं होंगे। अब क्षत्रिय आदि को छोड़ ही दीजिए, ब्राह्मण ही नहीं प्राप्त होंगे। तो ये ग्रंथ जो है प्रयोजन ही नहीं है, प्रयोजनहीनता प्राप्त हो जाता है। वो कैसा भगवान भाष्यकार का ग्रंथ, अरे मनुस्मृति ही जो है इस सृष्टि के लिए, इस काल के लिए नहीं है बोल के, इस युग के लिए नहीं है बोल के बता रहे हैं, तो इसको भी ऐसा ही लेना पड़ेगा। तब भगवान भाष्यकार का वाक्य को भी ऐसा ही लेना पड़ेगा। तो वो कैसा हो सकता है? ये तो भगवान भाष्यकार का जो है वाक काल परिमित नहीं है, तो आप काल परिमित कैसा लेके आ रहे हैं? भगवान भाष्यकार का वाक काल मात्र परिमित नहीं है, वो देश भी परिमित नहीं है, और कोई और भी परिच्छिन्नता सीमा जो है उसमें लेके नहीं आ सकते। तो ये तात्पर्य है। तो मगर यहाँ पर ऐसा बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रयोग क्या किया है, अब सीधे पढ़े नहीं है ठीक से। क्या बताए वहाँ पर? इदं च शास्त्रम यथोक्त संन्यास अधिकारिकम एव कर दिया है। जो बताया गया है वैसा वाला सन्यासी ही इस शास्त्र के लिए अधिकारी है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। तो ये सब जो है वाक्य बहुत ही सावधानी से हम लोग परखना चाहिए, नहीं तो जो है गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ तात्पर्य नहीं निकलेगा। यहाँ पर दो मत लेके आ रहे हैं, एक मत ये है, दूसरा जो है आगे आपको जो है विधिवत उपसन्नानाम बोल के जो है 8वां पृष्ठ में लेके आ रहे हैं। 8वां पृष्ठ में जो है विधिवत उपसन्नानाम इत्यादि जो है लेके आ रहे हैं, शिष्य का जो अधिकारित्व के बारे में। वो ठीक है, वो बात दूसरा है, मगर क्या है उसके ऊपर क्या, पहला 8वां पृष्ठ का जो पहला वाक्य, वहाँ पर ही मुझे जो है आपका ध्यान को लेके आना था। पहला वाक्य क्या था? इति केशांचित व्याख्यानम चिंत्यम, यहाँ तक जो है उसको भी संबंध करके लेके आना पड़ेगा। अथ पारिव्राज्य विशेषणम नित्य अधिकारित्व इत्यादि जो है इति केशांचित, यहाँ पर सिद्धांत जो है यही है, फिर भी जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऐसा पारिव्राज्य के लिए वहाँ पर जब आएंगे तब बताऊंगा स्पष्ट। तो ये तात्पर्य ले लीजिए, वो विधिवत उपसन्नाय वो मुख्य विषय है, बाकी सब जो है आगे आगे पक्वता, जैसा जो है प्रश्न पूछ के उस प्रश्न का अधिक स्वरूप में जो है उनको पक्वता करवाना जो है गुरु का काम है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ये जो शास्त्र यथोक्त संन्यास अधिकारिकम एव न आश्रमांतर अधिकारिकम। तो तात्पर्य यहाँ क्या है, संन्यास ही यहाँ पर अधिकार है, सन्यासी ही इस शास्त्र पढ़ने के लिए, वेदांत शास्त्र पढ़ने के लिए अधिकारी है, दूसरा कोई नहीं। तो ये बात सन्यास अधिकारिकम एव जो करने से, वो एव शब्द से जो है सद्योनित हो रहा है।
तो ऐसा यदि ध्वनित हो रहा है तो आपका जो ऐत्रेय उपनिषद आप पढ़ के आए थे वो दोषयुक्त हो जाएगा। ऐत्रेय उपनिषद में क्या बताया, वहां पर गर्भिण्याः अपसर्पन्तु गर्भिण्याः कह दिए है, यथास्थानं गर्भिण्याः। अपसर्पन्तु आप बाहर कब भेजे थे, जब ये जो पुत्र उत्पत्ति का विचार चल रहा था तब आप बाहर भेजे थे, और अंदर कब लिए थे, वो जब समाप्त हो गया और वेदांत का प्रकरण जब प्रारंभ होने वाला है तब अंदर लिए थे। तो इसलिए क्या है, यहां पर अन्यों का अधिकारित्व नहीं है ये बात नहीं कह सकते हैं। अन्यों का अधिकारित्व ही नहीं है ये नहीं कह सकते, मगर क्या है, ये विषय मुख्य है, सब यहां पढ़ सकते हैं, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्लेच्छ जो भी, मगर ज्ञान निष्ठा उसमें प्राप्त हो सकता है क्या नहीं का, यही प्रश्न है यहां पर। तो ये इतना जो है कहने का तात्पर्य क्या है, तब क्यों ये वह करके आप इतना दृढ़ से बता रहे हैं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्यता को आपका जो ये द्वितीय उपदेश का अंतिम में कर दिए है। वो क्या करना चाहिए, परीक्षिताय ना ना दा 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 परीक्षिताय, उसके बाद क्या है, ब्रूयात, उनको पढ़ाना चाहिए। इतना परखने के पश्चात उनको पढ़ाना चाहिए। चलो आओ बैठो, ये जो है तत्व बोध है, तत्व बोध पढ़ाऊंगा, ठीक है। दादा 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 ओम पूर्णमत तत्व बोध हो गया अभी, चलो निकल जाओ। समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, इस सृष्टि के बारे में जो बता रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, भगवद गीता वो है, प्रश्न ब्रह्मसूत्र तक जो है सब पढ़ा दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। कितना लोग क्या क्या पढ़ के बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए वहां पर क्या बताए है, पुनः पुनः, बार 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 बार, एक बार पढ़ाओ भगाओ नहीं है, बार बार पढ़ाना चाहिए। बार बार मतलब कितने बार, जब तक समझ होगा। हाँ, आगे इसलिए कह रहे यावत ग्रहणम दृढ़ी न भवती, जब तक उसका दिमाग में ये बात ठोस होके बैठ न जाते, ये ज्ञान जो है, ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं होता है, तब तक पढ़ाना है। तो ये मुख्य विषय है। तो ये परखना इत्यादि जो है वो मुख्य विषय के आधार पर अभी पढ़ा रहे हैं। जैसा जो है दो तात्पर्य निकाल सकते हैं। जैसा जो है जल जब आप छोड़ते हैं, जल छोड़ते वक्त वहाँ पर आप किसके लिए जल छोड़ते हैं, गन्ना का जो खेत है, गन्ना का खेत में किसके लिए जल छोड़ते हैं, गन्ना के लिए जल छोड़ते हैं। मगर उसका तात्पर्य ये नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं आता है, उगता नहीं। दूसरा कुछ भी विष का जो पौधा क्यों ना हो वो भी जो है इस पानी से हो जाता है। तो वैसा यहाँ पर भी क्या है, मुख्य अधिकारी इनको बताए तो भी जो है आधिकारिकत्व विधिवत उपसन्नाय को बताया है। तो उनमें क्या है, बार 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 ये हो सकता है, मगर इस बार जो नहीं हुआ तो एग्जाम जो है अगले बार देना पड़ेगा, अगला जन्म में। ये संस्कार का दृढ़ता से वैसा ही जो है वहाँ ले सकते हैं। अन्य लोगों के लिए मतलब जो यहाँ पर बताया गया वो सब नियम में जो है पूरा नहीं है उनके लिए। मतलब वैराग्य जिनमें पूर्ण रूप से नहीं है, विवेक जिनमें पूर्ण रूप से नहीं है, समाधि शक्ति संपत्ति जिनमें पूर्ण रूप से नहीं है, और मुमुक्षुत्व के बारे में बात ही नहीं करना है, वैसा वाला। और उसमें भी क्या है, अनेन ऐहिक आमुष्मिक अर्थ तृष्णा लेशवतामपि अत्र अनधिकारः करके आए हैं हम लोग। तो इसलिए वह मुख्य है, लेश भी नहीं होना चाहिए, इसलिए सूत्र मुख्य है। तीव्र संवेगानामासन्नः, वो इसलिए मुख्य सूत्र बन जाता। यहाँ पर या अन्य जो भी शास्त्र, वेदांत शास्त्र में जो बताया जा रहा है,
वैराग्यादि, अरे थोड़ी बहुत वैराग्य का बात ही नहीं चलता है। थोड़ी बहुत वैराग्य से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब ये जो वेदांत आप पढ़ा रहे हैं, ये क्यों सन्यास को ही, सन्यासी लोग ही जो है इसको पढ़ना है, दूसरा आश्रम वाले क्यों नहीं पढ़ना है? तो उसके लिए कह रहे हैं आश्रमांतरस्य प्रवृत्ति धर्म परत्वेन तत्यागे न तत्यागे तद्विरुद्ध तदत्यागे तद्विरुद्ध निवृत्ति निष्ठा परत्व अयोगात्। त्यागे च आश्रमांतर तो अणुवते है, बहुत बढ़िया है। तो क्या है देखिए, आश्रमांतरस्य प्रवृत्ति धर्म परत्वे। आश्रमांतर क्या है? दूसरा कोई भी आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम हो या जो है आपका गृहस्थ आश्रम हो या वानप्रस्थ आश्रम हो, सब क्या है? प्रवृत्ति धर्म है। और सन्यास क्या है? निवृत्ति धर्म। तो प्रवृत्ति धर्म परत्व होने के कारण क्या है? तद अत्यागे, तो उसको छोड़े नहीं, तो तद विरुद्ध निवृत्ति निष्ठा परत्व अयोगात्। प्रवृत्ति परत्व को छोड़ा नहीं तो आपका वो उससे विरुद्ध, प्रवृत्ति का विरुद्ध क्या है? निवृत्ति। और निवृत्ति निष्ठा जो है आपको हो ही नहीं सकता है। प्रवृत्ति में जिनको निष्ठा है उनको जो है निवृत्ति में निष्ठा ही नहीं बन सकता है। मगर मैं जो है गृहस्थ हूँ, और मैं जो है शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या कर दिया? निवृत्ति पर को, निवृत्ति मार्ग को मैं चुन रहा हूँ। प्रवृत्ति में मुझे इच्छा नहीं है, कहते हैं लोग, प्रवृत्ति में मुझे इच्छा नहीं है। तो तब क्या है? आपका उत्तर क्या है? तब कह रहे बहुत बढ़िया है, त्यागे च मतलब ये जो प्रवृत्ति धर्म परत्व त्यागे च। क्योंकि आजकल कितना गृहस्थ लोग जो है यहाँ पर जो बता रहे हैं क्या है? त्रिसंध्यादो स्नानमाचरित करके, वो संध्या का काल में संध्या वंदन करने वाला गृहस्थ कितना लोग है? ब्राह्मणाय जो बता रहे हैं वही ब्राह्मण लोगों का ही पूछ रहा हूं मैं, कितना लोग है? बहुत ही कम है 3 काल संध्या करने वाला लोग। मैं जो है मतलब ये क्या नाम है, ये जो ऑफिस में काम करने वाला ब्राह्मण लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरे ऑफिस में काम करते हो कैसा जो है, अरे बहुत लोग जो है बहुत से करते हैं, ठीक है, उनको ले नहीं रहा हूँ। ये जो वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण लोग, उनमें ही कितना ब्राह्मण यहाँ पर संध्या, यहाँ पर नहीं कहीं पर भी संध्या कितना लोग करते हैं। उसके लिए जो है 1000 उपाय निकालेंगे नहीं करने के लिए, मगर करने के लिए एक भी उपाय उनके पास नहीं रहता है, एक भी कारण नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? त्यागे च, प्रवृत्ति धर्म को आप त्याग दिया तो, ये जो है शब्द का खेल है, इसको समझा नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। त्याग दिया तो किसको त्याग दिया? तो प्रवृत्ति धर्म का। प्रवृत्ति धर्म को त्याग दिया तो आप जो है क्या कहलाएंगे? आपको क्या कहूँगा मैं? सन्यासी ही कहूँगा, क्योंकि निवृत्ति निष्ठा है आप में, तो सन्यासी हैं आप। तो मतलब क्या हो गया? ये जो प्रवृत्ति धर्म ही नहीं है ऐसा हो गया तो गृहस्थाश्रम किस बात के है? गृहस्थाश्रम नाम का कोई आश्रम ही नहीं रह सकता है। तो क्या रहे? इसलिए त्यागे च, प्रवृत्ति धर्म परत्व त्यागे च आश्रमांतर। आश्रमांतर मतलब गृहस्थादि अन्य आश्रमांतर, ब्रह्मचर्यादि अन्य आश्रमांतरत्व अनुपत्ति, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाकी सब प्रवृत्ति निमित्त है। और एक जो सन्यास क्या है? निवृत्ति पर है। तो ये भी निवृत्ति पर प्राप्त कर दिया तो दूसरा आश्रम ही नहीं रहेगा। दूसरा आश्रम इससे जो विशेषित करके, भेद करके अब दिखाने का एक ही कारण है, ये प्रवृत्ति पर है, वो निवृत्ति पर है बोल के। तो सब जो है निवृत्ति पर हो गया तो कहाँ से 4 आश्रम का नाम ही ले सकते हैं? तो इसलिए क्या कह रहे हैं? वक्ष्यति च, ये कैसा आपने ऐसा कैसा कह दिया भाई? मैं नहीं कह रहा हूं। वक्ष्यति च भगवान भाष्यकार है, भगवान भाष्यकार इसको जो है कहते हैं। कहाँ पर? आपको दूसरा कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं, यहीं पर उपदेश शास्त्री में ही जो है 118वां श्लोक में जो है आगे पद्य भाग में जो है कहते हैं क्या है? अहम ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता च अस्मीति ये विदुः ते नष्टाः ज्ञान कर्मभ्याम नास्तिका स्युर्न संशयः। इतना जो है जोर से गाली देने का जो है
भगवान भाष्यकार छोड़ के दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, भज गोविंद में जो है प्रारंभ में कह देते हैं भज गोविंदम मूढ़मते, और मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम करके मूढ़, इतना जो है ठोस से सुनते नहीं हम, दूसरा बात है वो सुन लिया तो क्या हो जाता है। तो बात तो कहने के लिए वो जो बहुत यहाँ पर क्या कह रहे, देखिए अहम ब्रह्मास्मि, ये तो सच बात है। और ये जो ज्ञान प्राप्त कर दिया तो उनको कैसा जो है आप गाली दे सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान क्यों प्राप्त कर दिया तो उनको जो है आप गाली कैसा, वो भी कैसा है आगे, नास्तिका स्युः न संशय करके, नास्तिक लोग है वो। मगर ये अहम ब्रह्मास्मि किस प्रकार का है वो बात है। तो अहम ब्रह्मास्मि और आगे क्या है, कर्ता च भोक्ता च, अहम ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता च, ये कर्ता भी भोक्ता भी है। ये जो है कुछ लग रहा है पहले जो है इनको अधिकारित्व जो है दिया नहीं है, इनको जो है अनधिकारी घोषित करके आए हैं हम लोग। 118 में जाने का जरूरत नहीं, यहाँ पर ही जो है इन लोगों को अधिकारी नहीं है बोल के बताए थे। कहाँ पर, ये जो यहाँ जहाँ पर दिखाई दे रहे उससे पूर्व पृष्ठ में वही स्तर पर द्वैतात्मवादी नाम जो कह रहे हैं, द्वैतवादी नाम जो कह रहे हैं वो यही है, अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत, और साथ साथ क्या है, कर्ता च भोक्ता च, द्वैत भी। तो मैं ब्रह्म हूं अद्वैत में, और साथ साथ क्या है, मैं कर्ता भी भोक्ता हूं, वहां द्वैत भी आ गया है, द्वैतवादी नाम। तो कह रहे इति ये विदुः, ऐसा जो है अस्मीति ये विदुः, इस रूप में जो समझते हैं जानते हैं, ते वो क्या है, ज्ञान कर्मभ्याम नष्टाः। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि का कारण क्या है, कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते आप। हम ब्रह्मास्मि ज्ञान जब हो गया है तब कर्म आपके लिए नहीं है, तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। ठीक है, ज्ञान का लाभ तो उठा दिया, ज्ञान में प्रवृत्ति हो जाएगा बोल के बताए, तो तब क्या कह रहे हैं, कर्ता च भोक्ता च इति, कर्ता और भोक्ता हूं मैं बोल के जो ज्ञान है वो क्या है आपका ज्ञान, वो ज्ञान क्या है, वो जो सोच अस्मीति ये विदुः, वो जो सोच वो क्या है आपका ज्ञान का भी प्रतिबंध हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि कर्म का प्रतिबंध, कर्ता भोक्ता ज्ञान का प्रतिबंध, तो वैसा हो जाता है। इसलिए उन लोगों को क्या कह रहे हैं, नास्तिकाः, क्योंकि वो जो शास्त्र में बताए गए हैं, वेदांत शास्त्र में बताए गए हैं उसको भी स्वीकार नहीं किए हैं, और जो कर्म शास्त्र में बताए हैं उसको भी स्वीकार नहीं किए हैं। तो उभय भ्रष्ट लोग हैं ये, तो न घर का न घाट का। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, नास्तिकाः स्युः, इन लोगों को क्या है, नास्तिक ही कह सकते, दूसरा कुछ नहीं है। इति स्युः इति न संशयः, इसमें कोई संशय ही नहीं है, बता रहे हैं। संशय, हम भगवान भाष्यकार का बात कहीं पर है तो हम लोग जो है उसमें संशय ही नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर भगवान भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं न संशय, तुम्हें संशय का जरूरत ही नहीं है कह रहे हैं। तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि से कर्म का जो अधिकारी तो छोड़ दिए है, और कर्म कर्ता भोक्ता जो है ज्ञान का अधिकारी भी छूट गया वहाँ पर, इसलिए वो नास्तिक ही है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। ठीक है, इति सन्यासिभ्यः प्रवक्तव्यः, इति सन्यासिभ्यः प्रवक्तव्यः शान्तेभ्यः शिष्ट बुद्धिना इति च। तो आगे जो है सन्यस्य श्रवणम कुर्यात जो वाक्य है उसका जो आधार क्या कह रहे हैं, सन्यासिभ्यः प्रवर्तव्यः, इसको किसको बताना पड़ेगा आपको, ये जो शास्त्र, ये शास्त्र सन्यासी लोगों को ही बताना चाहिए। और किस प्रकार का सन्यासी लोग होना चाहिए, शांतेभ्यः, तो शांत चित्त वाला, और शिष्ट बुद्धि नाम, जिनका बुद्धि जो है शिष्टाचार में टिके, वैसा सन्यासी अभी सब में जो है वो आ गया है। ठीक है, आता है। इसके कारण क्या है, पारिव्राज्य विशेषणम नित्य अधिकारित्व ख्यापनार्थम, इस वाक्य को लेके जो है अभी बता रहे हैं
देखिए दो संन्यास का विषय बता रहे हैं। एक क्या है, पूर्व में परमहंस संन्यास बोल के जो है बता दी है। अभी क्या है, संन्यास के बारे में एक और लक्षण यहाँ से ही, कहीं से नहीं है, उपदेश सहस्त्र से ही ले रहे हैं। क्या है वो सन्यासी, क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए और शिष्ट बुद्धि वाला होना चाहिए। सन्यासियों का जो है लक्षण बता रहे हैं, शांत और शिष्ट बुद्धि वाला। तो इतना काफी है, वो सन्यासी जो है इसके लिए अधिकारी बता रहे हैं। पहले कितना जो है बहुत कट्टर पंक्ति जो विषय बताए थे, अभी जो है उसको थोड़ा मुलायम करके बता रहे हैं। तो ये इसमें कौन सा जो है अधिकारी है, कैसा समझ सकते हैं, तो बता रहे हैं आता है। इसलिए यहां पर जो ये वाक्य आया है इसके आधार पर पारिव्राज्य विशेषणम नित्य अधिकारित्व ख्यापनार्थम, जो संन्यास पारिव्राज्य जो परमहंस परिव्राज्य जो बताए थे वो क्या है, नित्य सन्यासी, नित्य अधिकारी, मतलब जो मुख्य अधिकारी, वो कोई भी हो वो अधिकारी है। परमहंस परिव्राज्य ये जो विशेषण विशिष्ट एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम जो कहते हैं, ऐसा गुण विशेषण विशिष्ट जो भी परमहंस है वह इसके लिए मुख्य अधिकारी बन जाते हैं। और न आश्रमांतर व्यावृत्तम, इसमें जो है आश्रमांतर को जो है व्यावृत्ति करने का प्रवृत्ति नहीं है। क्यों, आपको जो है वहां पर शांत चित्तेभ्य और शिष्ट बुद्धिभ्य ऐसा कहा है। तो इसलिए इति केशांचित व्याख्यानम चिंत्यम, ऐसा कुछ लोग का जो है व्याख्या है, इसको भी जो है आप सोचना है, इसके बारे में भी सोचना है। मतलब ये आचार्य को जो है ये स्वीकार्य ही नहीं है। यदि ऐसा है तो यहां पर ये वाक्य को लेके आने का जरूरत ही नहीं है। रामतीर्थ महाराज जी को जो है ये मतलब एक महात्मा के बारे में जो है कहते हैं, वो महात्मा जो है ब्राह्मण शरीर है, तो संन्यास तो ब्राह्मण शरीर से नहीं हुआ है, मगर जाके जो है आगे कुछ ब्राह्मण लोगों से पढ़े थे। ये पढ़ने के बाद इनमें जो है वो ब्राह्मणीयत्व और ब्राह्मणत्व जो है इतना ठोस हो गया है, तो जो पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि बड़ा संस्थान है, पढ़ने के लिए बहुत से लोग आते थे, तो विदेशी लोगों के लिए गेट आउट कर देते थे। बाद में जो है विदेशी लोगों को जाके पढ़ाए थे, वो सब है, वो दूसरी बात है। मगर क्या है, वहां पर पहले इतना कट्टर पंक्ति दिखा रहे थे, तो बात इनका भी जो है वही अभिप्राय है। तो यहां ये वाक्य को जोड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका अभिप्राय तो सिद्ध हो चुका है। आप स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, आप उसका जो है सक्षम हो या ना हो, आप उसका अधिकारी हो या ना हो, मेरा जो कहना है वो कह दिया। तो आगे वो मान रहे ये मान रहे, मुझे क्या लेना देना है उनसे। तो इसलिए क्या है, ये चिंत्यम करके जो है शब्द प्रयोग करके बता रहे, ये भी जो है आपको याद रखना है। इसमें भी जो है आधिकारिकत्व पूर्ण रूप से निराकरण नहीं किया जा रहा है, ये तात्पर्य जो है वहां पर याद रखना है। न आश्रमांतर व्यावृत्त्यर्थम करके जो है शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।